हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? विकल्प ए है नीला, विकल्प बी है उजला, विकल्प सी है लाल और विकल्प डी है काला। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण? विकल्प ए है जल की अधिकता, विकल्प बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, विकल्प सी है वर्षा का न होना और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? विकल्प ए है वायुमंडलीय, विकल्प बी है जलीय, विकल्प सी है प्राकृतिक और विकल्प डी है महामारी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प ए है समुद्र में भूकंप का आना, विकल्प बी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, विकल्प सी है द्वीप पर भूकंप का आना और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है हिंदी, विकल्प बी है नेपाली, विकल्प सी है जापानी और विकल्प डी है अरबी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापानी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 6 है, बाढ़ क्या है? तो क्या है बाढ़? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है 1990 में, विकल्प बी है 1991 में, विकल्प सी है 1995 में और विकल्प डी है 1997 में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1995 में। प्रश्न संख्या 8 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है 2008 से 2013, विकल्प बी है 2006 से 2011, विकल्प सी है 2009 से 2014 और विकल्प डी है 2007 से 2012। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2007 से 2012, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है। प्रश्न संख्या 9 है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मंद हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मंद हो जाती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है,
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1951 से 1956। प्रश्न संख्या 11 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? विकल्प ए है प्राथमिक क्षेत्र, विकल्प बी है द्वितीयक क्षेत्र, विकल्प सी है तृतीयक क्षेत्र और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। प्रश्न संख्या 12 है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 13 है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे पहले कहवा का मतलब समझ लीजिए। कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी। कभी कभी कॉफ़ी न लिखकर कहवा लिखा रहता है, हिंदी में कॉफ़ी को कहवा ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी कहवा न लिखकर कॉफ़ी ही लिख दिया जाता है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विकल्प ए है असम, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है केरल और विकल्प डी है तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है पंजाब, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल और विकल्प डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 15 है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है केरल और विकल्प डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? विकल्प ए है धान, विकल्प बी है तिलहन, विकल्प सी है गेहूं और विकल्प डी है ज्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17 है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दाल किसका मुख्य स्रोत है? विकल्प ए है विटामिन, विकल्प बी है प्रोटीन, विकल्प सी है मिनरल और विकल्प डी है वाटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रोटीन। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 18 है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 से 6 मीटर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 19 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है लखनऊ, विकल्प बी है पटना, विकल्प सी है गांधीनगर और विकल्प डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चेन्नई। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? विकल्प ए है स्थल मार्ग, विकल्प बी है वायु मार्ग, विकल्प सी है समुद्री मार्ग और विकल्प डी है पाइपलाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी समुद्री मार्ग। प्रश्न संख्या 21 है, इन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है गोवा, विकल्प सी है तमिलनाडु और विकल्प डी है कर्नाटक।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। इन्नोरपतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ये बिहार की परीक्षाओं में तो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए है हाजीपुर, विकल्प बी है गोरखपुर, विकल्प सी है भुवनेश्वर और विकल्प डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। प्रश्न संख्या 24 है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है स्थित? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुगली, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? विकल्प ए है कोलकाता, विकल्प बी है हुबली, विकल्प सी है धुबरी और विकल्प डी है हल्दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक विकसित है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, कांडलापतन किस राज्य में है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।